हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव सिंह चांद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने संस्थान राजस्थान कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। हम लोगों ने अब तक जो गणित में पढ़ा, हमारे टॉपिक का नाम था अनुपात और समानुपात। हमने 3 क्लासें अब तक ली हैं, जिसमें समानुपात क्या है, कैसे उसे निकालते हैं, उस पर कौन कौन से प्रश्न हमारे बन सकते हैं, ये अब तक हमने पढ़ा था। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके सेकंड पॉइंट, जिसका नाम क्या है अनुपात, आज हम उसकी बात करेंगे। अनुपात में आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, 4 प्रकार के प्रश्न हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जहां पर थ्योरेटिकल यानी भाषा थोड़ी कम बनेगी, लेकिन वो कैसे होगा आप उन पे आज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमने जो हमारी पहली क्लास थी उसमें सीखा था कि अनुपात क्या है। हमने वहां आपने क्या चेक किया था कि अनुपात का मतलब है तुलना करना किसके बीच में, दो राशियों के बीच में। अनुपात को दर्शाते हैं हम दो बिंदियों से, अनुपात को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं, और अगर किसी ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा हो तो एक बार वो पहली क्लास जरूर देखें, ताकि अनुपात क्या है उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको प्राप्त हो। लास्ट क्लास के अंदर आपको एक प्रश्न दिया था मैंने आपके होमवर्क के लिए। काफी बच्चों का आंसर भी कमेंट सेक्शन में आया है, बहुत अच्छा है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब जो बच्चों ने ट्राई नहीं किया या आपने ट्राई किया और आपसे आंसर नहीं आया, तो क्या था आपका प्रश्न, देखिएगा। हमने क्वेश्चन ये लिखा था कि 4 संख्याएं आपके पास, क्या 8, 21, 13, 31 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त नई संख्याएं समानुपाती बन जाए। तरीका सेम रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। संख्याएं क्या है, 8, 21, 13 और 31। हमने क्या सीखा था, बाह्य पद मध्य पद। 8 को 31 से गुणा किया 248, 21 को 13 से गुणा किया 273। क्या सिखाया था, जिनको गुणा करते हैं उन्हें आपस में जोड़ दीजिएगा। 8 में 31 जोड़ा कितना आ गया, 39। और ऐसे ही 21 में जोड़ा हमने 13 तो कितना बन गया, 34। अब हमें फाइंड करना है x। क्या लिखवाया था, गुणनफल का अंतर बटे में योगफल का अंतर। गुणनफल क्या है, 273 माइनस 248, और योगफल कितना है, 39 माइनस 34। 273 से 248 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचा, 25। और 39 से 34 माइनस करते तो कितना बचा, 5। और 5 से कैंसिल आउट किया 25 को तो कितनी बार, 5 बार। तो ये रहा आपके प्रश्न का जवाब। तो प्लीज जिन्होंने ट्राई नहीं किया या ट्राई किया और आंसर नहीं आया, आप ध्यान से देखिएगा कि आपसे क्यों ये प्रश्न नहीं हो पाया। तो अब जैसा हम बात कर रहे थे, आज हम सीखते हैं अनुपात के लिए। तो अब अगला, आज हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे अनुपात में बनता है, इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा गया। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो देखिए वैसे तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसे नॉर्मली 3 से 4 प्रकार से अलग अलग मेथड बना के हल किया जा सकता है। लेकिन हम इसमें इतना सब नहीं देखेंगे, हम लोग इसे सिंपली एक ही तरीके से समझेंगे। जिससे आपका फायदा क्या होगा, एक तो दिमाग नॉर्मल उसी पे ध्यान देगा जो हमने सीखा, अलग अलग मेथड पे आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो जो तरीका आज हम सीखने वाले हैं वो तरीका हमारा क्या है, तो चलिए हम बात करते हैं वो तरीका हमारा है क्या। सबसे पहला काम आपको जो फाइंड करना है, सबसे पहले हमने वही लिखा। तो हमने लिखा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अगर हम बात करें हमारे प्रश्न की, तो ध्यान देना, हमें यहां बोला गया कि a अनुपात b जो है वो है 1 अनुपात 2। इसका मतलब क्या है, ये मान होगा a का और ये वाला मान किसका होगा, b का। ऐसे ही सेम b अनुपात c, हमें क्या लिखा हुआ है, 3 अनुपात 1। तो ये वाला मान होगा b का और ये वाला मान किसका होगा, c का। ऐसे ही गिवन है c अनुपात d, कितना गिवन है, 2 अनुपात 3। तो ये वाला मान होगा c का और ये वाला मान किसका होगा, d का। सबसे पहली बात, ये जो आपको गिवन है ये एक प्रॉपर सिमिट्री होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर आप ध्यान दें तो a के बाद b, तो नेक्स्ट जो शुरू हुआ वो किससे शुरू हुआ, b से, खत्म हुआ c पर। और जो अगला शुरू हुआ वो शुरू हुआ c पर और खत्म किस पर हुआ, d पर। अगर ये प्रॉपर सिमिट्री नहीं है तो हमारा पहला काम होगा इसे प्रॉपर सिमिट्री बनाना। उसे भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा,
ए का मान 1 तो इसके नीचे लिखा 1, बी का मान 2 तो नीचे लिखा 2। जिस तरीके को हम पढ़ने वाले हैं सिंपली इस तरीके को बोला जाता है सीढ़ी नुमा तरीका। जैसे आप लोग स्टेयर्स उतरते हैं वही सेम यहां पर है। हमने कैसे इसको लिखना है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ध्यान देना, ए का मान 1 तो ए के नीचे 1 लिखा, बी का मान 2 तो बी के नीचे 2 लिखा, हम सीढ़ी नीचे उतर गए। अब बी का मान 3 तो बी के नीचे 3 लिखा और सी का मान 1 तो सी के नीचे 1 लिखा। हम वापस सीढ़ी उतर गए, सी का मान 2 तो सी के नीचे 2 लिखा और अगर हमें डी तक ही जाना है तो डी का मान 3, इसके नीचे हमने 3 लिखा। अगर ये प्रश्न थोड़ा सा लेंथी होता, आपके पास डी की बजाय ई होता तो हम एक बार और नीचे उतर जाते। अब ये सेम चीज आप यहां पर देखिएगा, ए का मान 1, बी का मान 2। अगर बी का मान कितना है 3 तो जस्ट बी के नीचे क्या लिखा 3 और सी का मान 1 तो इसके बिल्कुल सामने क्या लिखा 1, जैसा कि आपको मैंने वहां बताया। ऐसे ही सी का मान कितना है 2 तो सी के नीचे लिखा 2 और डी का मान है 3 तो जस्ट इसके आगे क्या लिखा। उम्मीद है ये लिखना आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास काफी स्पेस खाली है तो इन्हें भरने के लिए हमें क्या करना है, तो जो मैं लाइन बोल रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जिस संख्या के बाद या जिस संख्या से पहले कहीं भी जगह खाली दिखे उसी अंक या संख्या को रिपीट कर दीजिए। क्या मतलब है, देखिएगा यहां 2 के बाद जगह खाली है तो हमने क्या किया, इस 2 को रिपीट कर दिया। 1 के बाद जगह खाली है हमने 1 को रिपीट कर दिया। 3 से पहले जगह खाली है हमने 3 को रिपीट कर दिया। 2 से पहले स्पेस फ्री है हमने 2 को रिपीट कर दिया। तो जिन्हें मैं बॉक्स में ले रहा हूं इन सबको मैंने क्या किया है, यहां पर रिपीट किया है। रिपीट कैसे किया है आपको समझ में आया होगा कि जिस संख्या से पहले या जिस संख्या के बाद जगह खाली हो उसी को ऐसे का ऐसा लिखना है। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, ए के नीचे जो भी आपने लिखा उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही बी के नीचे, सी के नीचे और डी के नीचे सबको आपस में क्या करना है, गुणा। कैसे, 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 को 2 से गुणा किया 6, ये हमारे ए का मान आ गया। 2 को 3 से 6, 6 को 2 से 12, ये हमारे बी का मान आ गया। 2 को 1 से 2, 2 को वापस गुणा किया तो कितना आ गया 4, ये हमारे सी का मान आ गया। 2 इंटू 1 इंटू 3 तो गुणा करने पर कितना आ गया वापस 6। हमने अनुपात में पढ़ा था कि इन्हें काट के छोटा किया जा सकता है लेकिन केवल तभी जब ये सभी संख्याएं किसी एक पहाड़े से कटती हों, अदरवाइज आप इन्हें काट के कभी भी छोटा नहीं कर सकते। हमें पता है ये चारों मान हम काट सकते हैं 2 के पहाड़े से। तो देखिए 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 से 6 बार, 2 से 2 बार और 2 से कितनी बार, 3 बार। ये जो लास्ट मान आपके सामने है, क्या इस मान को आप वापस किसी एक ही पहाड़े से काट सकते हैं? अगर काटना संभव होता तो हम इसे और छोटा करते, नहीं काट सकते तो यही हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन प्लीज आपको रेगुलर में एक ही बात बोलता हूं कि आप जो सीखते हैं उसे घर पर ट्राई अवश्य करें, उनसे कनेक्टेड क्वेश्चन करके देखिए, तभी तो आपको लगेगा कि हमें कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो जो मैंने आपको सिखाया एक ही मेथड है, इससे फायदा क्या बताया था, क्वेश्चन की लेंथ छोटी हो या क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो आप इस प्रश्न को आराम से बना सकते हैं। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, अदर मेथड्स की बजाय आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े और आप इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आराम से कर पाएं। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद मैं 1-2 प्रश्न और आपसे करवाता हूं और धीरे धीरे हम भाषाओं को चेंज करते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं जो तरीका हमने सीखा उसे किस प्रकार से किया जाए, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब हमारा प्रश्न क्या है, यदि a अनुपात b 2:3 हो, b अनुपात c 1:4, c अनुपात d 1:1 और d अनुपात e क्या है 3:2, तो हमसे उसने 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। दूसरा प्रश्न, a स्क्वायर अनुपात bc क्या होगा। तीसरा प्रश्न, a अनुपात d क्या होगा। और चौथा प्रश्न, ac
अनुपात BD क्या होगा। हम बात करते हैं हमारे तरीके पर, तो हमने क्या सीखा था, सबसे पहले जो दे रखा है उसे लिखें। इस बार हमारे पास 5 मान है, हमने पांचों मान लिखे। ए का मान 2 तो ए के नीचे 2 लिखा, बी का मान 3 तो बी के नीचे 3 लिखा। ऐसे ही अगले केस में बी का मान 1 तो बी के नीचे 1 और सी का मान 4 तो यहां कितना लिखा 4। नेक्स्ट में सी का मान 1 डी का मान 1, सी का मान 1 डी का मान 1 और लास्ट एंड फाइनल डी का मान 3 तो डी का मान 3 और ई का मान कितना आ गया 2। अब हमने क्या सीखा था, जिस अंक के बाद या जिससे पहले जो भी जगह खाली दिखे उसी अंक को रिपीट कर दीजिए। तो देखिए यहां 3 था तो हमने 3 को रिपीट किया, यहां 4 था तो 4 को रिपीट किया, यहां 1 है तो 1 को रिपीट किया। ऐसे आप यहां देखिएगा, 1 से पहले 1 रिपीट किया, 1 से पहले वापस 1 रिपीट किया और 3 से पहले है तो 3 को हमने फिर से क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। लास्ट स्टेप क्या था कि ए के नीचे जो लिखे उनको आपस में गुणा, ऐसे ही बी वालों को, ऐसे ही सी वालों को, आगे डी और ऐसे किसकी गुणा करनी है, ई वालों। तो देखिए 2 1 1 3 आपस में गुणा करने पर कितना आया 6, 3 1 1 3 आपस में गुणा किया कितना आया 9, 3 को 4 से 12, 12 को 3 से 36, 3 4 12 3 36 और ऐसे ही 12 12 का डबल कितना हो गया 24। अब अगर आप इन पांचों मान को किसी एक पहाड़े से काट सकते हैं तो बिल्कुल काटिए, नहीं तो ये आपका आंसर है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी संख्याएं 3 के पहाड़े से काटी जा सकती हैं, तो मैंने इन सभी को 3 के पहाड़े से काटा। 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से 12 बार, 3 से 12 बार और 3 से कितनी बार 8 बार। अब इन पांचों मान को हम किसी एक सिंगल पहाड़े से नहीं काट सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे 2 प्रश्न बताए, दोनों प्रश्नों पर सेम तरीका लगा। फर्स्ट में था ए से लेकर डी तक और सेकंड हमारा क्या था, ए से लेकर ई तक। लेकिन दोनों पर अगर आप सेम चीज अप्लाई करें तो आप आराम से जवाब निकाल सकते हैं। इसका मतलब है ये हमारे पहले प्रश्न का जवाब आ चुका है। पहला प्रश्न क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या है, तो ये हमारे फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब सेकंड देखिए क्या पूछा हमसे कि ए स्क्वायर अनुपात बी सी क्या होगा। अगर आपके पास इन सब का मान है, मैं ये मानता हूं आपसे कुछ भी पूछा जाए आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, बस मान पुट करिए। देखो ए स्क्वायर तो ए का मान 2 है तो हमने लिखा 2 का वर्ग, बी का मान 3, कुछ भी साइन नहीं है तो इंटू माना जाएगा। हमारे सी का मान कितना है 12, 2 का वर्ग 4, 12 3 36, 4 से कैंसिल आउट किया तो हमारा जवाब कितना आ गया 1 अनुपात 9। ये हमारे कौन सा आंसर आ गया, सेकंड का। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहा उसने कि ए अनुपात डी क्या है। ए का मान कितना है 2 और डी का मान कितना है 12। अनुपात में संख्या काट सकते हैं तो 2 के पहाड़े से काटा तो मान कितना आ गया 1 अनुपात 6। हमारा चौथा प्रश्न क्या था, हमें निकालना था एसी का अनुपात किससे, बीडी से। तो ए का मान है 2, सी का मान है 12, बी का मान है 3 और डी का मान भी कितना है 12। हमेशा ध्यान रखिएगा अनुपात में अगर सेम संख्याएं हो तो काटना संभव है। अब आप चाहें तो गुणा करके लिख सकते हैं, चाहें तो क्या 12 से 12 काटना संभव है, तो आपका जो आंसर था वो कितना आ गया 2 अनुपात 3। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास ए बी सी डी ई इन सबके अलग अलग मान आ चुके हैं तो एग्जामिनर आपसे कोई भी प्रश्न पूछे आप आराम से उसे ट्राई कर सकते हैं। बस क्या करना है, जो दे रखा हो उनका मान पुट करिए और अपना प्रश्न हल करिए। तो अब ये हमारा पहला लैंग्वेज था जिसमें हमने क्या कहा कि अगर आपके पास सिंपल रेशियो गिवन है तो उसे कंबाइन कैसे किया जाता है। अगर हम बात करें जैसे हमारा फर्स्ट प्रश्न था ए बी सी डी, अगर हम केवल ए बी सी डी निकालना चाहते हैं तो हम आंसर क्या देंगे, केवल क्या बन जाएगा हमारे पास
2:3:12:12, क्योंकि पहले प्रश्न में ई नहीं पूछा गया तो हमने ई को ड्रॉप कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा था पहला पॉइंट कि किस प्रकार से रेशियो को कंबाइन किया जाता है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा, 4 प्रकार के प्रश्न है पर चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी जो हमारे पास था उन सब में रेशियो सिंपल रूप में था, लेकिन अब क्या होगा, इसी रेशियो को देने का जो गिवन कंडीशन है वो थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन जो करने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं वो तरीका हमारा सेम रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। देखिएगा, अब हमारा प्रश्न क्या है, यदि A/B 1/2:4:5 हो, B/C 3/5:9/15 हो, तो आपको मुझे यह बताना है कि A/B/C क्या होगा। प्रश्न लगभग वही है जो भी आपने सीखा, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस बार गिवन कंडीशन चेंज हो चुकी है। एक लाइन प्लीज ध्यान रखिएगा, इसे चाहें तो एज अ नोट आप जरूर लिख लें कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, अनुपात। अनुपात कभी भी दशमलव में या बटे में हल नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसे आपको सरल बनाना है। अब इन्हें सरल बनाने के दो तरीके हैं। जैसे हमारे पास हमने पहले क्या पढ़ा था कि अभी जैसे दिया A/B है 1/2 और 4/5, तो ये तो कंफर्म है कि ये तो होगा A का मान और ये होगा B का मान। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा हूं कि अनुपात दशमलव या बटे में हल नहीं होगा, तो इसे हम सिंपल कैसे बनाएं। इसे सिंपल करने के काफी तरीके हैं। मैं आपको एक सिंपल रूप देता हूं कि आप किस प्रकार से इसे बना सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, इन्हें सरल करने के लिए हम 3 से 4 अलग अलग प्रकार से इसे सिंपल रूप दे सकते हैं, जो आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि A/B अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। क्या यह संभव है मैं इसे A/B लिख दूं? ये मान है A का और ये मान है B का, तो A का मान 1/2, B का मान 4/5। आपने कभी ना कभी गणित में पढ़ा होगा कि इस प्रकार के भिन्न को हल कैसे किया जाता है। कैसे करेंगे, 1/2 ऐसे का ऐसा, जब नीचे वाले मान को ऊपर भेजा जाता है तो वो पलट जाता है। इसका मतलब 4/5 जब ऊपर गया तो वो क्या बन गया, 5/4, और 5/4 का मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना नीचे वाले को नीचे से, तो कितना आ गया, 5/8। इसका मतलब है कि जो A/B है वो कितना है, 5/8। इसी प्रकार से अगर मैं आगे ट्राई करूं तो अगला स्टेप देखिएगा आप कि क्या बना हुआ है, B/C। ये लाइन आपने लिख ली होगी, तो मैं इस लाइन को हटा देता हूं। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड, B/C कितना था, 3/5 और 9/15। ध्यान देना, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसी स्टेप को अगर मुझे डायरेक्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, पहला मान ऐसे का ऐसा अनुपात के स्थान पर इंटू लगाइए और अगले मान को क्या कर दीजिए, उल्टा। यानी जो 9/15 था वो बन गया 15/, तरीका वही है लेकिन उसे हमने थोड़ा सा सिंपल रूप में लिखा। अब हम जानते हैं 5 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से 3, इसका मतलब 1/1। तो मैं कह सकता हूं कि B/C आ गया 1/1। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप लोगों ने अभी पिछला प्रश्न जो पढ़ा, क्या वो प्रश्न दिखने में बिल्कुल ऐसा ही था? तो फिर तो हमने कुछ नया सीखा ही नहीं। हम सिर्फ यहां एक चीज सीखते हैं, क्या कि बटे वाले रूप को सरल रूप में कैसे बनाएं। उसके बाद पिछला प्रश्न आपका शुरू होगा। क्या सीखा था, हमें निकालना है ABC। A का मान 5, B का मान 8 लिखा, यहां B का मान 1 तो B के नीचे 1, C का मान 1, C के नीचे 1। हमने कहा रिपीट किसे करना है, जिसके बाद जगह खाली हो या पहले जगह खाली हो। तो यहां क्या लिख दिया, 8, और यहां क्या लिख दिया, 1। लास्ट स्टेप क्या था, सबको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहां आ गया 5, यहां आ गया 8 और यहां कितना आ गया, 8।
इसके अलावा हम इसे नहीं काट सकते हैं, तो इसका मतलब जो गिवन प्रश्न आपका था उसका राइट आंसर क्या है? 5:8:8। मेन लाइन क्या है कि जो अनुपात आपके बटे में था उसे सिंपल या सरल रूप में कैसे लिखें। बड़ा नॉर्मल सा तरीका मैंने आपको दिया है, आप इसे बना सकते हैं। जैसा मैंने कहा इसके काफी तरीके हैं, आप चाहें तो जैसे ही आपके सामने लिखा हुआ देखो 3/5 9/15, ऊपर से ऊपर वो काट दिया, नीचे से नीचे 3 से 3 कटा, तो मान तो वही आ रहा है ना। लेकिन ज्यादा तरीके सीखने में ज्यादा कंफ्यूजन है, इसीलिए हम एक ऐसा तरीका सीखते हैं जो हमारे लगभग प्रश्नों पे काम करे। ठीक है, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद मैं इसी में एक प्रश्न और आपके लिए लिखता हूं, ट्राई करके देखते हैं हम उसे। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए अब हमारा प्रश्न क्या है, यदि a अनुपात b 2/5:6/20, b अनुपात c 3/4:12/20 और c अनुपात d 7/8:21/32 हो तो क्या पूछा? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा? सेम चीज, अब जो तरीका हमने सीखा उसे अप्लाई करते हैं। देखिएगा ध्यान से, a अनुपात b क्या था? 2/5। क्या सिखाया था? पहले मान को सेम लिखो, अगले अनुपात की जगह क्या लगाओ? इनटू, और जो अगला मान है 6/20 उसे उल्टा करके क्या लिखो? 20/6। 5 से काटा 4 बार, 2 से काटा 3 बार, तो 4/3 का मतलब 4:3 हो गया। अगला देखिए b अनुपात c 3/4, ऐसे का ऐसा, आगे इंटू लगाया, 12/20 को उल्टा किया तो कितना बन गया? 20/12। 4 से काटा 5 बार, 3 से काटा 4 बार, तो अनुपात कितना आ गया? 5 और 4। लास्ट क्या था? सी डी 7/8, ऐसा इंटू लगाया, 32 ऊपर तो 21 कहां आ गया? नीचे। इससे काटा 3 बार, 8 से काटा 4 बार, तो रेशियो कितना आ गया? 4 और 3। तो उम्मीद है कि आप बटे से सिंपल रूप बनाना सीख चुके होंगे। अब हम वही तरीका लगाते हैं, ए बी सी और डी। ए का मान है 4, बी का मान 3, बी का मान 5, सी का मान 4 और वापस सी का मान 4, तो डी का मान कितना हो गया? 3। जानते हैं हमें किसे रिपीट करना है, तो यहां पर 3, यहां पर 3, यहां 4, यहां 5, यहां 4 और यहां भी कितना आ गया? 4। आपस में क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई। देखिएगा 4 20, 20 को गुणा किया तो कितना आ गया? 80। 15, 15 को 4 से गुणा किया 60। 3 4 12, 12 4 48, 3 4 12, 12 3 36। अगर इन चारों संख्याओं को हम काटें तो इन सबको हम काट सकते हैं 4 के पहाड़े से, तो मैंने इनको 4 के पहाड़े से कैंसिल आउट किया। 4 के पहाड़े से 80 कटा 20 बार, 60 कटा 15 बार, 50 कटा 12 बार और 36 कितनी बार कटा? 9 बार। अगर इसके बाद भी आप इन्हें काट सकते हैं तो बिल्कुल काट के छोटा करिए, पर अगर आपको लगता है कि सर इनके अलावा हम इसे नहीं काट पा रहे, तो यही हमारा इसका लघुत्तम रूप होगा और इसे ही हम हमारा क्या मानेंगे? आंसर मानेंगे। ठीक है, तो जितना आज आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने पहला पढ़ा कि जिसमें हमारा रेशियो बिल्कुल सिंपल रूप था, उसे कैसे बनाया। दूसरा हमने पढ़ा अगर रेशियो बटे के रूप में आ जाए तो उसे हम कैसे हल करते हैं। तो अब इसी को हम आगे बढ़ाकर हम तीसरा लैंग्वेज क्या बनाते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और घर पे ट्राई जरूर करें। और मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप चाहें तो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें यहां दिक्कत है। हम कोशिश हमेशा करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन कितना जल्दी मिले, आपकी समस्या का समाधान कैसे हो। तो आप पर मेन चीज जो सीखते हैं घर पर ट्राई अवश्य करें, अगर आप गणित को अच्छा करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब बात आती है हमारे तीसरे प्रश्न की। ये प्रश्न ऐसा है जो दिखने में बड़ा सरल है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो जिसको नॉलेज कम है वो इस प्रश्न में कहीं ना कहीं मिस्टेक या गलती कर सकता है। तो तीसरा प्रश्न ये रहा हमारे सामने, जो तीसरे प्रकार का प्रश्न हमारा बन रहा है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब हमारे प्रश्न में अनुपात नहीं बराबर है, तो यहां हम सीखेंगे इसी से जुड़े हुए एक जैसी लैंग्वेज दो।
एक जिसमें बटे में कुछ भी नहीं है और एक जिसके बटे में हम एक लिखते हैं। जैसे एक प्रश्न और हमने लिया, तो हमारा सेकंड प्रश्न जो इससे जुड़ा वो हमने क्या लिखा, यदि 2/3 A बराबर 3/4 B बराबर 4/5 C हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। दोनों में एक चीज आपने ध्यान से देखा होगा, फर्स्ट प्रश्न में इनके अपॉन यानी बटे में कुछ भी नहीं लिखा और सेकंड प्रश्न में इनके अपॉन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बाकी लगभग सेम है। वही बीच में बराबर का चिन्ह है, वही आपसे वैल्यू पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं सिखाता हूं आपको बिल्कुल सरल मेथड, लेकिन ध्यान देना ये मेथड आपका काम कब करेगा, जब बटे में कुछ भी ना हो। क्या मतलब है इस चीज का, जैसे हमें गिवन है 2A बराबर 4B, 2A बराबर 3B बराबर 4C, इनके बटे में कुछ भी नहीं है, तो आप इसे बड़े सरल माध्यम से कर सकते हैं और बड़ी गति से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, आपसे पूछा है बताओ A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जिसे निकालना है उसे छिपा दीजिए, बाकी जो अंक दिख रहे हैं उनको आपस में गुणा कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, मुझे A निकालना है तो मैंने A को छिपा दिया, अब मुझे अंक दिखे 3 और 4 तो मैंने इनको आपस में गुणा किया और 3 को 4 से गुणा किया, तुम कितना आ गया 12। अब मुझे क्या निकालना है, बी। जैसा मैंने कहा जिसे निकालना है उसे छिपा लीजिए, बी निकालना है, बी को छिपा दिया। अब देखो ये रहा 2, ये रहा 4, 2 को 4 से गुणा किया कितना आया 8। सी निकालना है, सी को छिपा दीजिए, छिपा दिया। ये रहा 2, ये रहा 3, आपस में गुणा किया कितना आ गया, लीजिए हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो हमारा जवाब कितना आया 12 8 6। हम काट सकते हैं तो हमने इसको 2 के पहाड़े से कैंसिल आउट किया, ये 6 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, तो आपके प्रश्न का जवाब आपके सामने है। लेकिन जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसके अपॉन में कुछ है, ऐसा नहीं कि अपॉन में आप इसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बटे में थोड़ा समस्या आ सकती है, इसीलिए हम एक मेथड और सीखते हैं जिससे आप ऐसे प्रश्न का जवाब भी दे पाएंगे और सेकंड अगर बटे में कुछ लिखा है तो उसे भी आप हल कर पाएंगे। तो अब हम दोनों प्रश्नों को साथ में लेके चलते हैं, समझिएगा ध्यान से, इसी की बात कर रहा हूं मैं। एक लाइन लिखता हूं, ध्यान देना, ए बी सी या कोई भी वेरिएबल आपके पास है का मान निकालने के लिए इनके साथ लिखी संख्या को उल्टा कर दें। देखिए मैंने लिखा ए बी सी जैसा कि आपको गिवन है, या आपको लगता है कोई और वेरिएबल भी हो तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, का मान निकालने के लिए इनके साथ लिखी संख्या को उल्टा कर दें। क्या मतलब है, ध्यान देना, ए बी सी, ए के साथ लिखा 2, अगर 2 को उल्टा करें तो क्या मैं इसे 1/2 लिख सकता हूं, इतना तो आप सभी को नॉलेज होगा। अगर नीचे कुछ भी नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या मान सकते हैं 1, और 2/1 को जब उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 1/2। ऐसे ही इसे उल्टा किया, 3 को उल्टा किया 1/3, 4 को उल्टा किया 1/4। ये आपके ए का मान हो गया, बी का मान हो गया और सी का मान। लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको, अनुपात बटे में या दशमलव में नहीं होना चाहिए, तो इसे हम एक सरल रूप में बनाते हैं। कभी ना कभी पढ़ा होगा कि बटे वाले मान को हल करने के लिए हम एक नाम होता है LCM, जिसे आप बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो हम लोग इनका एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम उम्मीद है मुझे आप लोगों को पता होगा, पर फिर भी मैं आपको सिखा देता हूं। एलसीएम लिया जाता है हमेशा नीचे वाली संख्या का, जिसे आप हर बोलते हैं, 2 3 4। 2 का भाग 2 में एक बार, 3 में नहीं जाता, 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग यहां 1, 3 में नहीं गया, 2 में एक बार, और फिर 3 का भाग 1 1 1। अगर ये सारे मान 1 बन जाए तो इन सबको आपस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा करने पर कितना आया, मैं कह सकता हूं कि 2 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12। लास्ट स्टेप,
जो लघुत्तम आपने निकाला उस लघुत्तम से तीनों की गुणा कर दीजिए। कैसे? 1/2 को भी 12 से गुणा किया, 1/3 को भी 12 से, और 1/4 को भी 12 से। 2 से काटा 6 बार, 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा 3 बार। लीजिए, ये रहा आपका आंसर आपके सामने। तो मैंने क्या सिखाया? अगर बटे में कुछ भी नहीं है तो पहला मेथड क्या सीखा हम लोगों ने कि आपको क्या करना है, जिसे निकालना है उसे छुपा लीजिए, बाकी जितने भी अंक है उन सबको गुणा कीजिए। केवल कब? जब बटे में कुछ ना हो। लेकिन आपको लगे सर बटे में आ जाए तो सेकंड अल्टरनेट मैंने आपको क्या दिया कि जो वेरिएबल है उनके साथ लिखी संख्या को उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद जो नीचे आपको संख्याएं दिखती जिन्हें आप हर बोलते हैं, 2 3 4, इनका लघुत्तम ले लीजिए और लघुत्तम लेने के बाद इनका मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आपके पास होगा। अब जो सेकंड प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम सेम उसको इसी से ट्राई करें। जैसे 2/3a बराबर 3/4b बराबर 4/5c। पूछा वही गया है कि बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो हमने क्या सीखा था? a b c का मान निकालने के लिए साथ में लिखी संख्याओं को उल्टा करिए। तो उल्टा किया, 2/3 को ये क्या बन गया? 3/2। इसे उल्टा किया 4/3, इसे उल्टा किया 5/4। अब जो नीचे मान लिखा है 2 3 और 4, इनका क्या लेना है? एलसीएम। जो अभी हमने लिया वो कितना आया था? 12। तो अब लास्ट स्टेप, इनके एलसीएम से इनके गुणा कर दीजिए। 2 से काटा 6 बार, 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा 3 बार। 6 को 3 से गुणा किया 18, 4 को 4 से गुणा किया 16, और 5 को 3 से गुणा किया 15। इन्हें हम नहीं काट सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे तीसरे प्रकार का प्रश्न, जिसमें हमने दो लैंग्वेज को साथ में पढ़ा कि बटे में कुछ ना हो तो कैसे करना है, और अगर बटे में दे रखा है तो भी हम आराम से कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? 3 प्रकार की भाषाएं। पहला, आपको रेशो सिंपल रूप में गिवन था। दूसरा, रेशो बटे के रूप में था। और तीसरा, बीच में आपको बराबर का चिन्ह दिखाई दिया। अब बात आती है हमारे लास्ट एंड फाइनल चौथे प्रश्न की। जैसा शुरुआत में बोला कि 4 प्रकार के प्रश्न कनेक्टेड एक दूसरे से, जहां थियोरेटिकल लैंग्वेज कम यूज की जाती है, आपको प्रश्न ऐसा ही दिया जाता है। यदि ऐसा है तो बताओ आपका मिक्सअप वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट प्रश्न की, जो चौथा प्रश्न किस प्रकार का बनाया जा सकता है। हमारा जो लास्ट प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न है, वो कैसा है? यदि a का 30% बराबर है, b का 40% बराबर है, c का 50%, अगर ऐसा गिवन है तो बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। लगभग तो सेम ही है, गिवन थोड़ा चेंज हो गया, तो ध्यान देना। जैसा प्रश्न में कहा a का 30%, कभी ना कभी सीखा है कि हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। a ऐसे का ऐसा, का मतलब इंटू होता है, 30 से प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 लगाते हैं। तो क्या मैं इसी प्रकार से सबको लिख सकता हूं? तो ध्यान देना, सबसे पहले लिखा है a का 30%, तो a इंटू 30/100। अगला लिखा है b का 40%, b इंटू 40/100, और c इंटू 50/100, जैसा आपको गिवन है। अब चाहे तो परसेंट काट सकते थे, लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा चेंज हो जाए, इसीलिए मैं आपको पहले ये चीज सिखा रहा हूं, ताकि प्रश्न में कुछ अलग भी हो तो आप आराम से उसे बना पाएंगे। अब एक लाइन सुनिएगा, अगर बीच में बराबर का चिन्ह है और हर तरफ इंटू या बटा आपको दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे संख्याएं काटना संभव है। कैसे? देखिए, 100 100 100। अब मान लो 2 में 100 होता और 1 में केवल 10 होता, तो आप केवल 10 के पहाड़े से काट सकते थे उन्हें, आप डायरेक्ट नहीं काट सकते थे। ऊपर देखिएगा, 0 0 और 0 कट गए, तो केवल क्या आया? 3a बराबर 4b बराबर 5c। और अगर आप ध्यान दें तो क्या ये पिछला प्रश्न बन चुका है? तरीका आप जानते हैं, क्या बटे में कुछ है? नहीं, तो क्या निकालना था तरीका? a को निकालना है, कवर किया, 4 को 5 से गुणा किया 20, b को निकालना है, कवर किया, 3 को 5 से गुणा किया 15, c को निकालना है, कवर किया, 3 को 4 से गुणा किया 12।
इन तीनों को हम किसी एक पहाड़े से नहीं काट सकते, इसका मतलब यही हमारा लास्ट फाइनल आंसर हो गया। अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव करें, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम उस पर फिर से प्रयास करें कि इस प्रश्न को फिर से रिपीट भी करना है तो हम रिपीट भी करेंगे, पर आपको इन वीडियो से फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं प्रश्न में हल्का सा बदलाव करके वापस एक प्रश्न लेके आ रहा हूं। देखिएगा अब प्रश्न क्या है हमारे सामने, ए का 20% बराबर बी का 0.05, इस बार दशमलव है प्रतिशत नहीं है, बराबर सी का 1/6, ना तो साथ में प्रतिशत है ना ही दशमलव है, तो क्या किया जाए? कंफ्यूज ना हो, जो सीखा बिल्कुल वही क्राइटेरिया हम यहां फॉलो करेंगे। तो सुनिएगा, ए का 20% तो ए इंटू 20/100 बराबर बी का मतलब इंटू 0.05, दशमलव तो हटाना आता है ना हमें, तो दशमलव के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? एक, और दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो। अभी वहां 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए, ऊपर केवल क्या रह गया? 5, और सी का 1/6 तो वैसे का वैसा लिख दिया। अब ध्यान दो, मैंने अभी पिछले प्रश्न में क्या बताया था, अगर बराबर है और इंटू या बटा आपको दिखाई दे रहा है तो आप ऊपर से ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं, लेकिन अब देखिए 100, 100 और 6, आपकी इच्छा है कि मैं से 2 के पहाड़े से काटूं तो 2 से 3 बार, 50 बार, 50 बार आप कर सकते हैं। मैं वह करके बताता हूं आपको, ये काटा 3 बार, इसे काटा 50 बार, इसे काटा 50 बार। अब ऊपर की संख्या देखें तो यार 1, 5, 20, 5 से काटोगे तो ये नहीं कट पाएगा, ऊपर नीचे तो काटना हमने सीखा है ना, तो क्या हम ये कर सकते हैं, 0 से 0 काट दें, 5 के पहाड़े से 10 बार काट दें, और सी का मान 1/3। अब मैं इसको लिख देता हूं, देखना, a/5 बराबर b/10 बराबर c बटा कितना आ गया, क्योंकि ऊपर का मान, रोकना ना, देखिए अगर हम इसको लिखें तो 2 को a से गुणा किया 2a बटे में 5, यहां 1 बचा तो b/10, और यहां भी 1 है तो c/3। आपको याद होगा मैंने एक लाइन कही थी, अगर बटे में आ रहा है तो इन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, इनके मान को उल्टा कर दीजिए। कैसे? a, b और c जब मुझे निकालना था, a का मान है 2/5, उल्टा किया तो कितना हो गया? 5/2। इसका मान क्या मानोगे? 1/10, उल्टा किया तो कितना आ गया? 10/1। इसका मान 1/3, उल्टा किया तो 3/1। नीचे क्या लिखा हुआ है? 2, तो हमने क्या किया, 2 इसका लघुत्तम हो गया, 2 से सबको गुणा कर दिया, 5/2 को भी 2 से गुणा किया, 10 को भी 2 से, और 3 को भी 2 से, 2 से 2 कट गया तो 5, 20 और कितना आया? 6। इसे हम आगे नहीं काट सकते तो यही हमारा क्या हो गया? प्रश्न। अगर आप चाहें तो इस सॉल्यूशन को ये भी कर सकते थे, सिर्फ कैलकुलेशन की बात करूंगा। कैलकुलेशन अगर ये हम बात करें तो देखिए ये पोर्शन आपका है, आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। आपको आमने सामने काटना है तो भी काटिए, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे करना है तो भी आपकी इच्छा, आप इसे ऊपर नीचे संख्या काटना चाहे तो भी आप काट सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, जिसमें आपको अच्छे से पता हो। तो देखिएगा, a इंटू 20/100, b इंटू 5/100 और c इंटू 1/6। मैंने इससे काटा 5 बार, इससे काटा 20 बार। अब जो बचा उसको देखना, ऊपर 1 बचा तो ये हो गया a/5, 1 बचा तो b/20 और c/6। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर बराबर का चिन्ह है और आप चाहते हैं अनुपात बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दी गई संख्याओं को जो a b c के साथ लिखा है उसे उल्टा करना होगा। a/5 क्या मैं इसे 1/5 मान सकता हूं? 1/5 को उल्टा करूंगा तो आप जानते हैं क्या आएगा? 5/1। 1/20 उल्टा करूंगा कितना आएगा? 20/1। 1/6 उल्टा करूंगा कितना आएगा? 6/1। क्या नीचे सभी सेम वैल्यू है? तो एलसीएम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर आप ध्यान दें तो आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो आज जो हमने पढ़े आज 4 प्रकार के प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था हमारा, जिसमें हमारा जो अनुपात था वो सरल रूप में था।
दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने, जो अनुपात था वो बटे के रूप में था। तीसरा हमने क्या पढ़ा, बराबर का चिन्ह बीच में आया, वहां दो भाषाएं सीखी, या तो इनके बटे में कुछ भी ना हो या बटे में कुछ हो। और चौथा पॉइंट वैसा ही है जैसा तीसरा हमने सीखा, लेकिन गिवन कंडीशन कुछ अलग हो गई। तो आज जो आपने 4 प्रकार के प्रश्न सीखे, अगर आप घर पे इन्हें ट्राई करेंगे तो मैं ये मानता हूं ये प्रश्न आपके हल होंगे। हम जब अगली क्लास में बात करेंगे तो आज जो हमने सीखा है उनसे अलग प्रश्न यानी थियोरेटिकल प्रश्न, अगर इनमें भाषा को जोड़ दिया जाए तो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा वो हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो आप इन जितना भी आज आपने सीखा उन्हें ट्राई जरूर करें। समस्या आती है, समस्या हमें बताएं, हम उसका समाधान करें और इसी कड़ी को आगे से आगे बढ़ाते रहें। लेकिन अगर हम बात करें वीडियोस की तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम जीरो से शुरुआत करते हुए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। तो अब मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इन वीडियोस को लगातार देखें, इनके अनुसार सिखाए मेथड से अपने गणित के प्रश्नों को ट्राई करें। आप धीरे धीरे गणित में अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन गणित मांगता है नियमित अभ्यास। अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो गणित में कभी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं हमारे वैकेंसियों की। जैसा हमने लास्ट वीडियो में कहा, पशु परिषद जिसमें यह टॉपिक आपका कवर होता है, जिसका नाम है अनुपात समानुपात। जो भी विद्यार्थी इसका एग्जाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें, और जिनका गणित बहुत कमजोर है उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि यह हम बिल्कुल जीरो से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो जितना आज आपने सीखा उनसे कनेक्टेड एक प्रश्न वापस मैं आपको लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूं। अगेन आप इसे ट्राई करिए जो भी आज आपने सीखा है, और ट्राई करने के बाद आप अगेन अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रयास जरूर करके देखिए, नहीं होगा तो हम अगली क्लास में वापस इसका हल करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन, आप इसका आंसर मुझे बताएं। तो देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, यदि 5a बराबर 6b बराबर 7/2c बराबर 4d हो तो बताएं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। तो ये है प्रश्न आप लोगों के लिए, इसे ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइए। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते रहें, और हम वीडियो के माध्यम से प्रयास ये रखेंगे कि कितना फायदा हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आपको अगर हमारे द्वारा दी गई ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम यही विराम देंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।